इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। मेरी तरह आप भी रोज पिए नेस्ले नेस्वीटा और बोन्स को रखें स्ट्रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम कहाँ मौजूद हैं और आज के शो में आपको क्या दिखाने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ जो मेरे दिल को बहुत लगी। एक छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा सा बच्चा, 7-8 साल का, उसकी माँ की डेथ हो गई। उसकी माँ की डेथ के बाद उसके वालिद ने दूसरी शादी की। कुछ अरसा गुजरा तो वालिद बच्चे के पास आए और उससे कहने लगे, बेटा ज़रा बताओ तो कि तुम्हारी पहले वाली अम्मी में और अभी वाली अम्मी में क्या फ़र्क है। बच्चे ने कहा कि मेरी जो पहली माँ थी वो झूठी थी और जो मेरी अब की माँ है वो सच्ची है। बाप को बड़ा झटका लगा। उसने सोचा कि वो इसकी सगी माँ थी, उसने इसे दुनिया में लेकर आई, जन्म दिया, वो झूठी हो गई। और जो अब नई नवेली दुल्हन उनकी थी, जिसको 4 दिन हुए आए हुए, वो कहता है कि ये माँ मेरी सच्ची है। उन्होंने बच्चे से पूछा कि ऐसा क्यों, वो तो तुम्हारी बड़ी अच्छी सच्ची और जन्म देने वाली माँ थी। बच्चे ने कहा कि मेरी वो वाली माँ जब मैं शरारत करता था तो मुझे कहती थी कि शरारत करोगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। मैं तब भी शरारत करता था, फिर कहीं भाग जाता था, वो मुझे ढूंढ के लाती थी, प्यार करती थी, अपने पास बिठाती थी और खाना खिलाती थी। वो बोलती थी कि मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। अब की जो मेरी माँ है वो मुझे कहती है शरारत करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। और आज तीसरा रोज़ है कि मैं भूखा हूँ। तो ये ज़िंदगी की बातें हैं, ये माँओं की अहमियत को उजागर करने वाली कहानियाँ हैं। लेकिन मुझे हैरत होती है जब हम ऐसे मनाजिर देखते हैं, ऐसे शोज़ देखते हैं। और आज भी आप हमारे साथ बिनते फातिमा में एंटर होने वाले हैं। ये एक घर है, ये एक घर है, इसका नाम बिनते फातिमा है। और इस घर में वो माएँ हैं, वो बहनें हैं जिन्हें कोई छोड़ गया है। क्यों छोड़ गया है ये उन्हीं को पता है। ये जिस तरह मैंने शुरू में आपको कहानी बताई कि हमारे लिए अपनी सगी माँ की क्या अहमियत होती है, हमारे लिए अपने रिश्तों की क्या अहमियत होती है, वो वक्त जब हम उन पर डिपेंडेंट होते हैं हमारे लिए कैसा होता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, क्या हम इतने खुद मुख्तार हो जाते हैं? क्या हम अपने गुलशन को सजाने के लिए उनका गुलशन ख़राब कर देते हैं? क्या हम इतने खुद गर्ज हो जाते हैं? क्या हमें माँ बाप या बहन भाई इस कदर चोट पहुँचाते हैं कि हम उन्हें कहीं पर भी डाल सकते हैं? बिनते फातिमा एक ऐसी जगह, एक ऐसा घर, इदारा तो नहीं, मैं घर कहूँगी इसे। ये वो घर है जहाँ घर वाले रहते हैं। और उन घर वालों ने, फरजाना साहिबा ने क्या सोचा कि उन्होंने कहा कि इन ख़वातीन को, इन लोगों को अपने घर में जगह दूँ, अपना बना लूँ, जिनके अपनों ने उन्हें छोड़ दिया, जिनके अपनों ने उनकी कदर नहीं जानी। आज हमारे पास 2 एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। एक तो ये कि हमारी वो ख़वातीन जो किसी न किसी बिना पर यहाँ पर पहुँची हैं, बिनते फातिमा आई हैं। क्यों आई हैं? कौन छोड़ के गया? बेटा छोड़ के गया, बेटी छोड़ के गई, बहन छोड़ के गई, कौन छोड़ के गया? माँ बाप छोड़ के गए, कौन छोड़ के गया? दूसरा एस्पेक्ट ये है कि फरजाना साहिबा, जिनको बिनते फातिमा का ये घर चलाते हुए, इन ख़वातीन की खिदमत करते हुए 10 साल होने को हैं, उन्होंने क्या सोचा? एक कराची के बहुत अच्छे इलाके, डिफेंस में इनका ये घर है। हमारे यहाँ एक साइकोलॉजी समझी जाती है कि जी जैसे जैसे आपके पास पैसा आता जाता है, जैसे जैसे आप अच्छे इलाके में रिहाइश पजीर होते जाते हैं, आप अपने ही बारे में सोचते जाते हैं। एक गाड़ी आ जाती है, 4 और के बारे में सोच रहे हैं, 4 आ गई होती हैं तो उसके बाद अगला लेवल आप सोच रहे होते हैं। लेकिन फरजाना साहिबा एक खाते पीते घराने में, उनको क्या सूझी, क्या शौक़ आया कि उन्होंने सोचा कि इन ख़वातीन को अपने घर में ठहराऊँ, अपने साथ रखूँ, खाना खिलाऊँ, इनकी खिदमत करूँ, इनको डॉक्टर के पास लेकर जाऊँ। वो ख़वातीन जो अपने घर वालों के लिए तकलीफ़ का बाइस हैं, वो इनके लिए किसी कदर आराम का बाइस है। ये हम सब कुछ जानेंगे। आइए अंदर चलते हैं। फरजाना साहिबा और हमारी ख़वातीन हमारा वेट कर रही हैं। और अस्सलाम वालेकुम, ये घर में एंट्री हमने कर ली है। अस्सलाम वालेकुम फरजाना साहिबा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपको देखकर। आइए, मेरे ख्याल में जहाँ पर हमारी ये तमाम ख़वातीन मौजूद हैं वहाँ चलते हैं। और कुछ हैं यहाँ पर मौजूद ना, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ख़वातीन मौजूद हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अभी एक एक करके मैं सबसे बात करूँगी। आइए तशरीफ़ रखिए। लेकिन इन सब से बात करने से पहले, ये कौन है? ये मेरी पोती है और इन सब की पोती है ये। ओह, इनका क्या नाम है? हाजरा। अच्छा, हाजरा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है
कि आपकी पोती हैं, थोड़ी देर पहले नवासी का भी जिक्र किया था कि ये बच्चे भी बचपन से देख रहे हैं जो हाँ आप जी, कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इनमें भी रचता बसता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने शुरुआत में एक बात अपने नाजरीन से कही, बिनते फातिमा ये एक घर है, ये कोई इदारा नहीं है, एक घर है जहाँ आपने घर प्रोवाइड किया इन सब लोगों को। 10 साल पहले आपके दिल में क्या ख्याल आया, क्या बात हुई कि आपने सोचा चलो जी सबको अपने घर में और लोगों को लेकर आते हैं? यहाँ तो रिश्तेदारों के यहाँ रुक जाते हैं, 10 दिन से ज़्यादा रुक जाए तो कहते हैं अरे भाई ये जा नहीं रहे, और आप उन लोगों को जिनसे आपका कोई खूनी रिश्ता नहीं है, जिनको आप जानती नहीं है, 10 साल पहले क्या हुआ था? मुझे असल में शौक था अल्लाह को राज़ी करने का, और उसका बस बहुत छोटा सा काम था कि अल्लाह ने कहा मुझे राज़ी करना है तो मेरे बंदों को राज़ी करो। और मुझे वैसे भी जिस तरह एक हॉबी होती है ना, मेरी हॉबी है कि मैं लोगों को राज़ी करूं। अच्छा। कोई चीज़ों से, अखलाक से, कोई भी बात हो, बस लोग राज़ी हो जाए मेरे से, खुशियाँ बांटने। मेरा दिल करता है कि मेरे से ना लोग खुश हों, मैं खुशियाँ बांटूं, कोई चीज़ किसी भी छोटी छोटी बातों से। तो बस मेरा मेन मसला अल्लाह को राज़ी करना था, क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हुए थे, बेटियां शादीशुदा थी, बेटे जवान थे। तो मुझे लगा कि अब ना मुझे अल्लाह को राज़ी करना है, जितनी भी मेरी उम्र है। सो मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली। और किया क्या? पहली दफ़ा जो पहली खातून आई, आपको याद है वो कौन है और वो कैसे आई थी, क्या हुआ था? मेरे नेबर में फातिमा थी। फातिमा बिल्कुल लवारिस थी, और वो 5 दिन अपने घर में भूखी प्यासी ज़मीन पे पड़ी हुई थी। 5 न्यूज़पेपर उसके बाहर थे। तो अकेली रहती थी वो? बिल्कुल लवारिस थी तो जाहिर है अकेली रहना था। मतलब कोई जान पहचान, कुछ नहीं, दूर का रिश्तेदार कुछ भी नहीं था, कोई आता जाता नहीं, कोई नहीं था उसका। तो सामने वाली आई, कहती आंटी वो ना बुढ़िया के 5 न्यूज़पेपर पड़े हुए हैं, वो निकल नहीं रही। तो मैं भी गई, छोटा सा रोशनदान था, खोला, देखा तो अंदर से बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी। तो मैंने उस सामने वाली से कहा कि बिल्डिंग को इकट्ठा करो, मैं तो नहीं बुलाती किसी को, क्योंकि तुम भी पुरानी और फातिमा भी पुरानी थी, हम लोग बिल्डिंग में नहीं थे। फिर उसी ने इकट्ठा किया, 15 पे फ़ोन किया उन्होंने, तो वो पुलिस आई, दरवाज़ा तोड़ा, तो अंदर वो ज़मीन पे पड़ी भी जिंदा थी। बहुत सर्दी थी। इस साल तो सर्दी पड़ी नहीं है ना, उन दिनों बहुत सर्दी थी। तो फिर उसको जब पुलिस वालों ने इस तरह चादर हटाई तो कहने लगी मेरी चादर नहीं हटाओ, मैं नंगी हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो जिंदा है अम्मा ना, तो आप इसके कपड़े ऊपर चेंज करो, तो फिर हम लोग इससे बात करते हैं। तो जब दोबारा वो आए, अच्छा मैं जब उसके कपड़े, मैं 3 औरतें थी, सामने वाली मैं और नीचे से एक औरत आई हुई थी। जब मैं कपड़े हम लोग उसके बदल रहे हैं, और मैं ना खुद ब खुद ही कही जा रही हूँ अल्लाह ने इससे बहुत बड़ा कोई काम लेना, इसलिए ये 5 दिन से जिंदा पड़ी हुई है। मैं 2-3 बार मैंने यही बोले, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये हो जाएगा, या अल्लाह को यही पसंद था। फिर वो मेरे पास आ गई, मेरे पास 2-3 दिन रही, और उसको बहुत तकलीफ थी टांग में ना। तो मैं फिर उसकी ज़ियाउद्दीन में मैंने उसकी एक्सरे करवाई, तो पता चला कि उसकी टांग टूटी हुई है। फिर मैंने उसकी सर्जरी करवाई। उस बिल्डिंग में हम लोग 3.5 साल रहे फातिमा के साथ। अच्छा। फातिमा को देख के 2 औरतें और आई कि हमें भी रख लो ना, आप रख सकती हो, घर भरा लो। फिर मुझे लगा कि फातिमा के सामने मैंने बेटे की शादी की, बड़े वाले की, जो आजकल इस्लामाबाद में बिनते फातिमा चला रही है बहू मेरी। तो उस फातिमा के सामने मेरे घर पोता हुआ, तो मुझे लगा कि मेरी बहू ने भी कबूल कर लिया है, वो भी खुशी से कर रही है। मेरी बेटियां छुट्टियों में आई, वो भी बड़ी खुश हैं। मेरा बेटे मियाँ मेरे, मुझे लगा कि जो मैं काम अल्लाह से मांग रही हूँ वो यही है। और मैं बिल्कुल, फिर मैंने बच्चों से मशवरा किया और ये कहा कि शर्त ये है कि हम लोग साथ रहेंगे। अच्छा। आप, और मैंने बच्चों को लालच दी कि बेटा एक घर में बुजुर्ग हो तो कितनी दुआएं लगती हैं, हालात जिस तरह के जा रहे हैं, आओगे जाओगे, फातिमा देखेगी, कोई और देखेंगी, जैसी फातिमाएं देखेंगी तो कितनी दुआएं लगेंगी। आजकल तो दुआओं से ही चल रहा है सब कुछ, जितना मर्जी को मल्टी मिलियन भी हो तो कुछ नहीं है उसमें। सही। तो बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे शुरू से ही बहुत प्यारे हैं। मैं अगर कहूँ खड़े हो जाओ तो सारी रात खड़े रहेंगे। अच्छा। पहले भी ऐसा, मैं कहूँ बैठ जाओ तो बैठे ही रहेंगे, माँ कहेगी तो उठेंगे। हालांकि ऐसे होते नहीं है, बिल्कुल नहीं होते आज के दौर में तो नहीं होते। और मेरी बेटियां भी, अच्छा, बेटियां भी रहती लाहौर में, लगता है कि वो कराची में बस रही हैं, और मैं कराची में, लगता है कि मैं लाहौर में बसती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बच्चों ने कहा माँ जैसा करोगी। और रमजान में बड़े बेटे के साथ मैं ना पूरा रमजान रोजा रखा है, और घर की तलाश में हम लोग निकले हुए हैं। और अब बाज़ औक़ात मुझे लगता है मेरे बेटे ने एक दिन भी नहीं कहा कि माँ इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है, ये किस तरफ जा रही हो। हमारा हल्का अहबाब भी नहीं था, मीन फैमिली नहीं थी, कोई दोस्त नहीं थे, ना बेटों के, ना मेरी को दोस्त जिंदगी में बनी, ना मेरे मियाँ का कोई था। तो बेटा कह सकता था, ये छोटे वाला दुबई में था, कि माँ
है कुछ नहीं, ग्रुप कोई नहीं है तो किस तरह बनेगा, कुछ नहीं, बस सुबह रोजे रख के तो निकल जाते थे हम लोग देखने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को मंजूर था, सो आज ये हो गया सारा। जी, मतलब ये जैसे आपने कहा कि सोचा नहीं था, पैसे नहीं थे, कुछ नहीं, तो फिर कैसे हुआ? फिर तो लोग ये तजस्सुस मेरे अलावा बाकी सबको है कि कैसे हुआ। आजकल तो लोग कोशिश करते रहते हैं और कितने कितने गलत काम कर जाते हैं लेकिन नहीं हो पाता। मैं नुसरत आज ना एक मौजज़ा बिनते फातिमा का मैं सुनाती हूँ जो मैंने कभी नहीं सुनाया। मेरे बच्चों का एक काम करते हैं, मैं नहीं चाहती कि ब्रेक में आपका आपकी ये स्टोरी रुके। जो मौजज़ा ये आपको बता रही हैं और बाकी उसमें भी दुआओं का असर होता है, उसको हम शेयर करते हैं। वो क्या मौजज़ा था जो आज तक फरजाना ने किसी टीवी चैनल पे बताया नहीं है, उसको हम सुनते हैं इस ब्रेक के बाद। इनकी आवाज। वेलकम बैक। हम यहाँ पर मौजूद हैं, फरजाना हमारे साथ हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एक मौजज़े की। क्या मौजज़ा हुआ? क्योंकि ये कहीं और रिहाइश पजीर थी। जब इनके पास ये ख़वातीन आई तो इन्होंने सोचा कि जी मुझे बड़े घर की ज़रूरत है, बड़ी जगह की ज़रूरत है। हमने कभी नहीं देखा इनको टीवी पे किसी से इमदाद मांगते हुए, कोई घर के लिए, कोई ज़मीन के लिए कुछ मांगते हुए, ना इनके दोस्त अहबाब हैं। फिर क्या हुआ जो ये इन्होंने बिनते फातिमा बना लिया? कैसे हुआ? वो क्या मौजज़ा है? मेरे बच्चों का बिजनेस था एक्सपोर्ट का, तो मैंने बेटे से कहा कि आपकी माशाल्लाह एक्सपोर्ट अच्छी जा रही है तो हम बैंक से लोन लेके ना तो घर ले लेंगे, तो इस तरह वो मंथली चलता जाएगा। लेकिन उसमें दुआ भी करती थी, अल्लाह मियाँ अगर मैं ये नेक काम कर रही हूँ तो इसमें सूद नहीं आना चाहिए। बहुत रोया करती थी लेकिन कुछ नज़र नहीं आता था। हम लोग ढूंढना शुरू हो गए। अब यकीन करें कि टोकन के लिए मेरे पास 1 लाख रुपया भी नहीं था। बिजनेस जैसा जा रहा था, जैसे आ रहा था वैसे जा रहा था। अच्छा, हम लोगों ने देख लिया घर, जिस तरह भी वो ओनर को बुलाया, जो भी हुआ वो हो गया, टोकन हो गया। उसके बाद एग्रीमेंट करना था तो ओनर ने कहा कि इस तरह हमारी ना कुछ पेपर कम है तो वो बन जाएंगे। जनवरी से जून तक हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया, कोई 16-17 लाख रुपए दे के। वो भी मैंने अपनी बहू की चीजें सेल की, अपनी की, कुछ किसी से उठाया, चले वो हो गया। अब एग्रीमेंट जनवरी से ना जून तक का हुआ हमारा। जून तक उनके पेपर मुकम्मल नहीं हुए, वो जाके नवंबर में हुए। उन्होंने मुझे बुलाया कि बीबी पेपर हो गए, हम बताएं। अच्छा, उस दरमियान ना मेरी जो ख्वाहिश थी कि जी बैंक लोन ना मिले, वो भी हम लोगों ने ठंडा हो गया, वो भी कैंसिल हो गया। अब वो नवंबर में 5 महीनों के बाद जब वो हुआ तो उन्होंने बुलाया कि जी बीबी पैसे दें, तो ये मैंने कहा मुझे डॉक्यूमेंट की कॉपी दे तो मैं अपने तैयार करती हूँ, पैसों का अरेंज करती हूँ। कहने लगे नहीं। अच्छा, जब उन्होंने एग्रीमेंट किया तो हमें कब्जा दे दिया क्योंकि वो घर ना 8 साल से बंद पड़ा हुआ था। तो इस यही घर था? नहीं, वो अच्छा, दूसरा पे है। ठीक है। ये 9 महीनों में हम लोगों ने ना 10 महीने थे, बहुत मेंटेन घर को कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया। अच्छा, उसकी वैल्यू भी ज्यादा हो गई। उन्होंने बुलाया, कहा जी बीबी वो ये, मैंने कहा आप मुझे डॉक्यूमेंट दे, मैं कॉपी देखती हूँ। तो फिर तैयार करते, कहने लगे नहीं ऐसा नहीं है, आप ना ऑफिस में आए, वहाँ पेमेंट लेके आए। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता। कहने लगे ठीक है फिर आप जाओ। मैं घर आ गई। पूरे 1 महीने के बाद उन्होंने ना 2 केस कर दिए, एक हाई कोर्ट कर दिया, एक दूसरी जगह पे कर दिया रेंट का। 4 साल तक वो चलता रहा। उन 4 सालों में हम लोग मजबूत होते गए। वो 4 सालों में हम लोग मजबूत होते गए। इन द एंड किसी वजह से वो एक जगह से रेंट का केस जीत गए। फिर मैंने लॉयर किया और हाई कोर्ट में अपील की कि जी हम लोग रेंट पे नहीं है, ये है। उन लोगों ने खुद ही एग्रीमेंट किया हुआ है। आज सुबह 8 बजे जज साहब ने हमारे हक में ये किया है कि ये इन्होंने परचेज किया हुआ था, ये रेंट पे नहीं है। आज 8 बजे अल्लाह ने मुझे ये खुशी दी है कि अब देखते हैं क्या बनता है। लेकिन ये मुझे वो घर भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं। मुझे बिनते फातिमा मेरे अल्लाह ने मजबूत करना था। हम लोगों ने मेहनत की। वो हम लोग 5 साल उस जगह पे रहे, वहाँ हम लोग रहे। जब ये थोड़ा केस वेस थोड़ा सा तेज हुआ ना, तो मैंने असद से बोला कि असद अब मैं ये टेंशन नहीं पालना चाहती। अचानक से कोर्ट से कोई आर्डर आ जाए, कुछ और हुआ तो मैं अपने बच्चे लेके कहाँ जाऊंगी। माशाल्लाह अपनी फैमिली बंदा मूव नहीं कर सकता, तो इतने ज्यादा। फिर पिछले साल अप्रैल में हम लोगों ने, रमजान भी आने वाला था, अप्रैल में हम लोगों ने रेंट पे यहाँ शिफ्ट हो कर ली। हाँ, वो घर भी मेरे पास है और वो
चल रहा है मामला चल तो रहा उसके चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना बड़ा मौजज़ा है इन औरतों की दुआओं से कि पैसे के बगैर अगर सूद पे हो जाता वो मसला होता सारा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग आपके सामने अब बिना पैसों के, कोई पैसा नहीं लगा, वीआईपी जगह, हर चीज, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का कि ये सब अल्लाह करने वाला है, सब ठीक अल्लाह है, एक और ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो ये जो सारी हमारी प्यारी अम्मियाँ बैठी हुई हैं, दोस्तें बैठी हुई हैं, हम इनसे बात करेंगे, इन तमाम प्यारी खवातीन से। आप ज़रूर इनके टैलेंट भी सुनिएगा आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। आज हम मौजूद हैं बिनते फातिमा में, जो कि एक घर है। यूजुअली आपने टीवी चैनल्स में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ इदारों का सुना है, आप वहाँ जाते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं। यहाँ ख़वातीन हैं, रिहाइश पजीर हैं, और ये उनका घर है बिनते फातिमा के नाम से, जिसको फरजाना ने इंट्रोड्यूस करवाया और एक छोटे से घर से इंट्रोड्यूस कराया, और आज माशाल्लाह इनके पास ये एक बहुत बड़ी अच्छी सी जगह है जहाँ पर ये तमाम ख़वातीन रहती हैं। कुछ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जैसे कि गज़ाला हमारे साथ है। गज़ाला अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कब आई थी यहाँ पर बिनते फातिमा में? मिड ऑफ रमज़ान। मिड ऑफ रमज़ान आई थी। अब तकरीबन 1 साल हो जाएगा रमज़ान में ना आपको। अच्छा, क्या हुआ था, क्यों आई थी? मतलब रमज़ान माय ब्रदर यूज्ड टू, मतलब ही used to tease me like that कि he didn't let me take dinner, and even he didn't let me glass of water. Why? आपकी शादी नहीं हुई हुई ये थी? तो I always say कि ये उससे सवाल पूछना चाहिए जो ये ऐसा कर रहा है कि why are you doing this? कितने बहन भाई हैं आपके? 6, मतलब मुझे मिला के 6। कितने भाई हैं? भाई कितने हैं? 3 भाई और 3 आप एक भाई के साथ रहती थी, वालिदैन भी वहीं रहते थे? तीनों थे एक ही घर में? और my one brother in Saudi Arabia and 2 live. अच्छा, तो वो 2 भाई और अम्मी अब्बू भी साथ थे? अम्मी अब्बू भी रहते थे, और वो भाई एक आपको तंग करता था, खाना नहीं खाने देता था? अच्छा, वो सिर्फ शादीशुदा था। फिर क्या हुआ? वो तंग करता था आपको, क्यों तंग करता था? आपको कभी समझ नहीं आई कि मुझे क्यों तंग करता है? हमेशा से करता था, शादी के बाद करता था? अब मतलब वो क्यों ऐसे करता था, ही नो बेटर, क्योंकि ये मे बी his wife has said something or whatever, I don't know. और इवन अब कोई इंसान ये कर रहा है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, उसके बीच में भी सरपासिंग, तो अब वो क्या रीज़न है, ये तो उससे पूछना है। ओनली टू टीज, क्योंकि ही हैव टू सेंड मी आउट फ्रॉम समवेयर, तो उसके लिए रीज़न भी आपको देना पड़ेगा, वरना ऐसे ब्लाइंडली आप करेंगे तो वो तो हाउ कैन यू पॉइंट। अगर तो आपके अम्मी अब्बू उनको मना नहीं करते थे आपके भाई को? वो भी उधर होते थे, क्यों? वन डे आई वाज सेइंग दैट, मैं यही बताई थी कि यहाँ हम सबके पास खाना रखा होता है, नोबडी कैन सी उसको, उस खाने को किसी के टेढ़े आंख से भी कोई नहीं देख सकता। अगर वो देखेगा तो उसके साथ क्या होगा वो ये जानता है। बट माई ब्रदर, माई फादर एंड आई वॉज ईटिंग डिनर एट वन, एंड ही केम आउटसाइड फ्रॉम हिज रूम, गालियाँ देते हैं। माई फादर वॉज सिटिंग, ही टू फूड जैसे कोई बात नहीं है, एंड आई स्टैंड अप। और आप फिर यहाँ पर खुद आई? नहीं, माई ब्रदर से, उसने भेजा, भाई ने आपको? Firstly, they took me to mental hospital, and then from 2 days they brought me. अच्छा, एक बात बताइए फरजाना साहिबा, आपको भी इनके बारे में पता चला होगा, और जी माइक ले लीजिए इन केस आपकी आवाज़ कोई ऐसा ना हो कि ख़राब हो बीच में। क्या ये तो कहती हैं कि जी मेरा भाई मुझसे परेशान था, ना खाना दे रहा था, ना कुछ चैन से रहने नहीं देता था, गालियाँ भी बक रहा था, नमाज़ पढ़ती थी बीच में से गुजर जाता था, तंग करता था, वालिदैन भी कुछ नहीं कहते थे। आपको कुछ पता चला फिर इनके बारे में, इनकी स्टोरी के बारे में? स्टोरियाँ तो हम लोग पूछते ही नहीं है। हाँ। मैं कहती हूँ ये इनके फैमिली का और अल्लाह का मामला है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन डांटती ज़रूर हूँ, मना भी करती हूँ, रीज़न भी पूछती हूँ, क्योंकि स्टोरी तो हमें पता होनी चाहिए। वो यही कह के गया था कि ये साइकी है, जबकि ये नहीं है।
बिल्कुल नहीं है। अच्छा, भाई आपसे मिला था? भाई छोड़ के गया और वो आपको कह के गया कि ये साइको पेशेंट है तो आप मैं नहीं रख सकता। हाँ, माँ बाप जिंदा हैं। और हमने आज तक इसके माँ बाप की ना तो आवाज़ सुनी है, ना उन्हें देखा है। यहाँ तक भी कोई नहीं आई, ना कोई बहन आई, कोई। वो जो छोड़ के गया वो भी गायब हो गया, उसने अपना नंबर ही चेंज कर लिया हुआ है। अच्छा, वरना आप लोग कांटेक्ट करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। किस लिए कांटेक्ट करते हैं? कि जी कोई ऐसी बात नहीं है, आप ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो? हाँ, इस वजह से भी कि कुछ बेहतर हो गई है, आप ले जाओ इसको या आके मिलो। देखो, हम लोग तो जितनी मर्जी खिदमत करें, लेकिन इनकी आंखें, इनका दिमाग तो तब ठंडा होगा जब इनकी फैमिली मिलेगी इनको। वो नहीं मिलेंगे तो एक तो पहले ही बेचारे ये मजलूम है, ऊपर से घर वाले भी नहीं मिलेंगे तो इनको सुकून कहाँ से आएगा। लेकिन बिल्कुल नहीं। अब आप जाना चाहती हैं क्या गजाला? आपका दिल चाहता है कि मैं जाऊं वापस या नहीं? हाँ, नहीं, यहाँ खुश हैं, यहाँ ठीक है। खैर, अब हमारे पास जो मेरे बराबर में है आंटी, इनका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरहत फिरोज। फरहा फिरोज, वाह, बड़ा अच्छा नाम है। बहुत अच्छा नाम है। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ कब आई? काफी अरसा हो गया, जब गड़बड़ हुई ना ढाका में। अच्छा, मैं तो ढाका में रहती थी। अच्छा, सब कुछ हमारा ढाका में था। अच्छा। सब कुछ ऐसे ही छोड़ के आ गए। अच्छा। कुछ भी नहीं लाए हाथ। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि अभी आराम से बैठे हैं, बहुत मेहरबानी है। तो ढाका में हम लोग बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे, मगर फिर ये बंगाली और बिहारी का जो झगड़ा हुआ है ना, उससे सारी गड़बड़ हुई थी। अच्छा, तो कौन कौन आया? आप अकेली आई थी? नहीं, मेरे साथ मेरी फैमिली आई थी। अब फैमिली अमेरिका चली गई। बच्चे यहाँ कहाँ रहते? बच्चों ने कहा हमें अमेरिका जाना है। अमेरिका में मेरे सारे रिश्तेदार हैं, तो वो वहाँ चले गए। मैं जाऊँ, अब मैं सोच रही थी कि जाऊँ या नहीं जाऊँ। फिर मेरे क्या वो आपके लिए कोई पेपर वर्क किया है? उन्होंने आपको बुलाने की कोशिश करते हैं वहाँ असल पर? में बात ये थी कि मेरा बेटा जो था वो यहाँ था, उसके मारे मैं रही यहाँ। अल्लाह, मैंने मेरे बेटे को ले लिया, मैं अकेली रह गई। क्या करती, मर गया। अल्लाह, मैंने ले लिया मेरे बेटे को। अच्छा, कैसे? पता नहीं क्या एक्सीडेंट हुआ था, वो कार का एक्सीडेंट हुआ था। वो आपका छोटा बेटा था? एक बेटा यहाँ रहता? एक ही बेटा था? 2 बेटी और 1 बेटा। दोनों बेटी अमेरिका में हैं। वो कांटेक्ट करती हैं आपसे? हाँ, कांटेक्ट करती हैं? हाँ, बातचीत होती रहती है। वो तो ख्याल कर रही है मेरा। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, सब कुछ वो लेते हैं, देते हैं, रखते हैं। अच्छा, वो ख्याल करते हैं इनका? बेटियां करती हैं? जी, बेटियां करती हैं। चले, तो इसीलिए जरा कॉन्फिडेंस और खुशी जो है, हाँ, चेहरे से नजर आती है। मेरी बेटी भी बहुत प्यारी हैंगी, दोनों, लाला तूबा। अच्छा, लाला और तूबा बहुत। जी हाँ, वही अमेरिका में रहते हैं। बहुत खुश है, माशाल्लाह से ठीक है। बेटा भी ठीक ठाक था, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने ले लिया। अब मैं रह गई हूँ, मुझे भी अल्लाह ने उठा लेता। नहीं, आप तो बड़ी चार्मिंग हैं, आपका तो होना जरूरी है इधर लोगों में, ताकि सबको खुश करती रहें, ऐसे मुस्कुराती रहें। आपके मुस्कुराने से बहुत सारे लोग। आपकी मेहरबानी है कि और कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर आपकी अच्छी दोस्त कौन है? सब हैं। एक कोई होगी ना बड़ी मजेदार, जिसको आप तंग करती होंगी या जिससे शरारतें करती होंगी, या जिसको? है बस आंटी बैठी हुई। अच्छा, इन्हीं को करती हैं? इन्हीं को सब कुछ समझती हूँ मैं। अच्छा, कि ये मेरी बात सुनेंगी, मेरा ख्याल करेंगी, मुझे अच्छी लगती हैं। अच्छी लगती हैं? अच्छी लगने की वजह बताएं, अच्छी क्यों लगती हैं? अच्छी क्यों लगती है? बहुत प्यारी है। हाँ, बहुत अच्छी बातें करती हैं। अच्छा, ख्याल करती है सबका, मेरा भी, सबका भी। तो बहुत अच्छी आदत की है। देखिए ना, सबकी आदतें अच्छी नहीं होती, कुछ ना कुछ खराबियाँ होती हैं, मगर ये जो है ना, इनमें तो मुझे लगता है कि कोई खराबी नहीं। अच्छा। अल्लाह में हमारे सबको तंदुरुस्ती दे, आमीन, खुशी दे, हाँ, इज्जत दे, हाँ, रिज़्क रोजी देता रहे। आमीन, आमीन, हाँ, बस ये दुआ करती रहती मैं। अच्छा, ये मैमूना साहिबा भी सामने मौजूद हैं, जिनके बारे में आपने बताया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं। और मैंने सुना आप तो क्या गजलें वगैरह सुनाती हैं? गाने, गजलें? अभी तो आवाज बैठी हुई, गाने क्या सुना? अभी कहाँ आवाज बैठी हुई, इतनी अच्छी आवाज आ रही है आपकी। थोड़ी देर में गाना सुना दीजिएगा। ये बताएं, आप कितने अरसे से यहाँ पर हैं? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। और 2.5 साल पहले कैसे आई थी, क्यों आई थी?
मेरा बच्चा था एक, अच्छा। उसकी शादी हो गई थी। हाँ। उसकी बीवी अमेरिका में रहती थी, अच्छा। मुसलमान थी। हाँ। तो वो यहाँ आई थी और मुझसे कहने लगी मैं अपने बेटे को, आप भी मेरे साथ चलिए और अमेरिका में रहिए, मगर मैं नहीं जाना चाहती थी, कोई वजह थी। अच्छा। तो मैंने मना कर दिया। अच्छा, मैं यहीं से आपसे बात कंटिन्यू करती हूँ, बल्कि आपके पास आ जाऊंगी। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं और फिर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, आपने गाना भी सोचना है, मुझे गाना तो सुनाना है, मैं आपके पास आके सुनूंगी गाना, ठीक है? बस थोड़ी देर में, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बिनते फातिमा में आज हम मौजूद हैं और हमारी बहुत प्यारी प्यारी अम्मियाँ, आंटीज़, बाजियाँ, आप जो भी कहना चाहें, वो हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है इन लोगों के साथ डिस्कशन करके। हमारे साथ फरजाना साहिबा हैं जिन्होंने बिनते फातिमा का इनेकाद किया, अपने ही घर में एक ऐसा रिवाज कायम किया कि घूमती फिरती हुई ख़वातीन या कोई जो समझता है कि मैं अपनी माँ को या अपनी बहन को अपने साथ नहीं रख सकता, वो आके उसकी ज़िम्मेदारी इनको सौंप के चले जाते हैं। आप सोचिए कि हम में ऐसे लोग हैं जो अपनी बहन, अपनी माँ या शायद अपनी बेटी की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते और ये समझते हैं कि कोई दूसरा उठा लेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत से लोगों की ज़िम्मेदारियाँ उठा रहा है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता करें। लेकिन साथ साथ कभी बड़ा अजीब भी लगता होगा ना कि कैसे ये लोग, मतलब लोग कैसे अपने घर वालों को छोड़ जाते हैं। ये मैं आपसे पूछूंगी, मगर मैमूना आंटी हमारे साथ मौजूद है। आपके तो माइक है ना? आपके तो हमने माइक लगा दिया था। और आपने सोच लिया गाना? हाँ, गाना तो गाना गा लेंगी। अच्छा, मैं ये भी बताऊं आपको कि ये जो सामने बैठे हैं हमारे साथ नुमान साहब यहाँ पर आए हैं और ये नुमान साहब आर्टिस्ट हैं, शेफ़ हैं और आज खुसूसी तौर पर एक बड़ी प्यारी सी प्लेट्स लेकर आए हैं जिसमें फ्रूट्स भी हैं थोड़े थोड़े, छोटा सा केक पीस है और एक सैंडविच इन्होंने बनाया है और ये तमाम इस फैमिली के लिए लेकर आए हैं जो बिनते फातिमा में रहती हैं। नुमान आपको भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और गाना हम सुन रहे थे मैमूना आंटी से, तो गाना सुनते हैं जी। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूले। बचपन के हम साथी दोनों सजा रहे हैं साथ, एक ही सपने जैसे देखे दो आँखें दिन रात हो, दो आँखें दिन रात। दुनिया ने कहीं सबा मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या हाय रे मजबूरी दिल की, भेद दिल के खोले, अपने घर को जलते देखा, मुझसे कुछ ना बोले, मुझसे कुछ ना बोले। हम जलते रहे दिन रात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। ये मैमूना अपने शौहर के लिए गाती है और पूरी स्टोरी मैमूना की ना इस गाने में है, पूरी स्टोरी। इसने अपना घर, दोनों मियाँ बीवी ने मिलके जिस तरह एक घोंसला चिड़िया और वो बनाते हैं ना दोनों, इसने अपना घर, एक एक चीज़, एक लफ्ज़ इसकी स्टोरी है मैमूना की। क्या उस स्टोरी में क्या ऐसी बात है जो जब आप अपने शौहर को याद करती हैं तो आपके जहन में आता है? देखिए, हमारा मियाँ ने ऊपर और नीचे का घर बनवाया। जब ऊपर का घर बना था तो उनको पैसों की कुछ ज़रूरत पड़ी,
मेरे पास जेवर बहुत था, मैंने उनके सामने रख दिया। तो मुझे ये जेवर क्या करना है, क्योंकि हम सऊदी अरब में रह चुके थे 14 साल। तो मैंने कहा ये आप ले लो, अभी डालो, तो घर ऊपर का शुरू करवा दो। उन्होंने पैसे लेके कुछ जेवर मुझे दिया, कुछ बेचा, और उससे ऊपर का घर बनवा लिया। घर बन रहा था कि उनका इंतकाल हो गया। फिर मेरे बच्चे ने उस घर को पूरा किया, उसको फिर किराए पे दिया। हम अच्छी खासी जिंदगी गुजारे थे। उसकी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे, मगर उसका अचानक सर में दर्द था मेरे बच्चे के। वो फैक्ट्री में काम करता था। अच्छा, ठीक है। तो उसने नौकरी है ना छुट्टी दी, मगर तबीयत उसकी बिगड़ती गई तो उसने नौकरी छोड़ दी। तो बीवी को ये बुरा लगा तो उसने कहा कि मैं इसको अमेरिका ले जा रही हूँ, ठीक, तो आप कहाँ रहेंगी? तो मैंने कहा मुझे अब जहाँ भी मैं अपने रिश्तेदारों का किसी का छोड़ दूँ, मुझे मैं अमेरिका तो नहीं जाऊँगी। तो उससे फिर जब फातिमा का मेरी भतीजी को पता था, उसने बताया कि इसको वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपका बेटा बहू रिश्तेदार करते हैं? आते बेटा बहू तो अमेरिका से फोन करती है, और बेटा यहाँ 2 बच्चे जो है ना वो अमेरिका में, और बेटा यहाँ पे। बेटा आज तक नहीं गया अमेरिका, वो अमेरिका में अपने। तो फिर वो क्यों नहीं रहता अपनी अम्मा के साथ? वो भी बीमार है ना। उसका बेटा बहुत बीमार है। वो उसने मेरी बहुत खिदमत की। ओहो, ऐसा तो नहीं बहू कि- चली गई अपने बच्चों को लेकर? वहीं की थी। अच्छा, इन्होंने तो इसलिए रिश्ता जोड़ दिया कि सब चले जाएंगे वहाँ पे ना, लेकिन वो आज तक बेटे का वीजा ही नहीं नहीं अल्लाह लगा, जाने। और तबीयत भी उसकी सही नहीं है। ओहो, तो लेकिन वो मुलाकात करने आता है? हाँ बेटा आता है। पीछे 1 साल बिल्कुल नहीं आया, तो ये बेचारी बहुत रोया करती थी। फिर अब आना शुरू हो गया, अब मिलता है, थोड़ा सा टाइम लेके भी चला जाता है बाहर। अच्छा, भी जाता है। अब मैं मुन्ना खुश है। अब खुश हाँ, है, अब तो खुश है, अब satisfied आंसू है। भी नहीं जाहिर आते, है नहीं वो एक औलाद हो इंसान की, और वो भी बीमार, मैं तो मुन्ना की जान है इसका बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ खुश हैं आप? यहाँ इत्मीनान रहता है आपको? यहाँ दिल लगा रहता है? ये तो है ना फरिश्ता इंसान है। और इनके साथ अगर मैं खुशी रहूँगी तो किसके साथ रह सकती हूँ? अच्छा, बहुत ख्याल रखती आपकी हूँ। बेटी भी आई हुई है? कहाँ से? लाहौर से आई हुई है? लाहौर से आई भी, कल आई आई। अच्छा, आपने भी, माइक जरा इनको पास ऑन करें। नाम क्या है? आंसा। अच्छा आंसा, आपने तो ये बड़े अरसे से आप ये देख रही होंगी जब भी यहाँ आती हैं? हाँ जी। है ना? तो कोई खुद भी आपकी इन लोगों से अटैचमेंट हो जाती है? बहुत बातचीत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उनसे है? आंटी से? सबसे ही है, सबसे? ही है। हाँ। अभी इसने आज सुबह इसने और आसमा दोनों माँ बेटी ने गुसल करवाया। अच्छा, हाँ जी, सबको मैंने गुस्ल करवाया। हाँ। बड़े अच्छे तरह से, हाँ। सब अच्छी हैं, सब अच्छे तरीके से ये मिलते बहुत हैं। अच्छी बेटा है, इनसे क्या पूछो? ये सब फरिश्ते लोग हैं। अच्छा, जरा माइक इनको भी पास ऑन कीजिएगा। और इनका नाम है हलीमा। हलीमा, यस, इंग्लिश मदर एंड आयरिश फादर। राइट। ये आपने बताया था हमें। अच्छा, इंग्लिश मदर एंड आयरिश फादर यहाँ कैसे, I पाकिस्तान was में? born in Calcutta अच्छा, of an English mother and Irish father. My mother died giving birth. ओह, And my father was very worried as to what he should do with me, baby. And he knew he was a heart patient. So he took me to East Pakistan and left me in a convent, St. Scholastica's, a very big convent with all foreign nuns. ओके, And cried and said, please look after my baby. And he went and he died on the way. ओह माय गॉड, ओके। So इनके I was- पेरेंट्स की डेथ उस वक्त हो गई जब ये बहुत छोटी थी। वालदा की डेथ उस वक्त हुई जब ये दुनिया में आई, और उसके बाद वालिद भी हार्ट पेशेंट थे। ईस्ट पाकिस्तान में इनको छोड़कर चले गए थे, एक कॉन्वेंट में, एक नामी ग्रामी कॉन्वेंट वहाँ पर है जहाँ इनको छोड़कर गए। और उसके बाद ऑन द वे बैक उनको भी कार्डियक प्रॉब्लम था, उनकी भी डेथ हो गई। और जब से इनका पली बड़ी ये वहीं है। Received my When did you education. come to Pakistan then? हाँ, उर्दू में बताएं। My Urdu is not very That's good. fine with us. मैं ईस्ट पाकिस्तान में थी, तो फिर जब बड़ी हो गए, एजुकेशन ख़त्म किए, लेवल्स पास करके मैं
बोली कि मैं अब निकलना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ, तो बहुत मना किए मुझे, फिर भी मैं निकल गए और स्कूल और ट्यूशन में अपने वक्त गुजारी। ओके। तब फिर उसके बाद मैं वो 1971 वॉर जो शुरू हो गई थी जी। तो एक पेइंग लेडी के साथ पेइंग गेस्ट के तौर पे रहती थी। ठीक है। वो बोली मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद हलीमा आंटी की स्टोरी हम मजीद सुनेंगे कि आगे ये हमें क्या बताती हैं। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हम बिनते फातिमा में मौजूद हैं और हमारी तमाम ख़वातीन यहाँ पर जो इस घर का हिस्सा हैं वो यहाँ मौजूद हैं, बल्कि इस बिनते फातिमा ख़ानदान का हिस्सा हैं। फरजाना साहिबा हैं और उनके साथ ही उनका पूरा ख़ानदान बन चुका है, वो भी हैं। नुमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे आर्टिस्ट हैं, शेफ़ की हैसियत से भी आप इनको जानते हैं। और आज ख़ास नाश्ता, भाई नाश्ते का तो इंतज़ाम कर दें, नाश्ता तो लगवाएं ताकि हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे नाश्ता भी आया और ये प्लेट भी आई है खुसूसी तौर पर सबके लिए। नुमान, ये सारी बातें सुन के आप तो मुझे लग रहा है बिल्कुल एक स्पीचलेस शख्सियत के तौर पर यहाँ पर मौजूद है और ना ब्रेक में कुछ बोल रहे हैं ना वैसे कुछ बोल रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा इमोशंस में ज़रा बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो फ्लो कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इससे पहले एक दो जगह गया हूँ, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ऐसा भी होता है दुनिया में। और लाइक क्या ये ह्यूमैनिटी हमारी ये रह गई है बिकॉज मेरे खुद के पेरेंट्स नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी बड़ी एक नेमत है, मतलब स्पेशली माँ बाप। आप माँ को किस तरह से कोई माँ बहन या कोई भी आपका रिश्ता है जिसके साथ आपने जिंदगी गुजार दी, सीरियसली। हाँ, आप कैसे कहीं छोड़ के या आप कैसे उनको इग्नोर करके आप इतने बड़े रिश्ते को, खासकर माँ का रिश्ता, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी और वो ये भी कि जब इनको जरूरत हो बच्चों की, हाँ बिल्कुल, इनको जब जरूरत हो, बिल्कुल वो लोग दूर हो तो कितनी तकलीफ दे बात है। बिल्कुल ये बड़ी ही देखें बहुत ज़्यादा जैसे मैं समझता हूँ कि मेरे पास नहीं है तो मुझे इनकी कदर है, जिनके पास होते हैं वो कदर ही नहीं करते हैं। लाइक मुझसे, मेरे दिल से अगर कोई पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ अगर अभी होती हो, वो जहाँ चलती मैं उसके कदमों की जो खाक है ना, मैं उसको चूमता, मैं उसको अपने ऊपर लगाता। मैं इतना ज्यादा मतलब मैं इतना ज्यादा मिस करता हूँ। लेकिन मैं ये सोचती हूँ नुमान कि ठीक है अगर चलो आप इतना ना भी करो, लेकिन फिर भी आपने बचपन गुजारा है, दो शख्सियत आपने बचपन से देखी है, आपकी उनसे अटैचमेंट है, उन्होंने ज़िंदगी भर आपको प्रोवाइड किया, आपको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, आपने कितनी दफ़ा उन्हें गले से लगाया, उन्होंने कितनी दफ़ा आपको चूमा, कितनी दफ़ा आपकी तकलीफों में आपका साथ दिया, और फिर आप ये गवारा कैसे करते हैं? ये गवारा कैसे करते हैं कि मैं इनसे मिलूंगा नहीं, या मैं इसको कहीं बहन भाइयों में भी, जैसे हमारे साथ गजाला थी, चले इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं कि वो मजबूर थे और यहाँ पर आए, उनके बच्चे जानबूझ के उनको इस तरह से नहीं छोड़ के गए और वो भी यहाँ खुश हैं। जैसे मैमूना साहिबा पहले यहाँ पर बैठी थी, या आंटी हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन बहन के साथ भी, जैसे गजाला का हमने सुना कि एक बच्ची के साथ आपने बहन भाई कितना खेलते हैं, कितना कुछ करते हैं, माँ बाप भी, माँ बाप ने निकाल और उनको, और फिर पूछा ही ना कि पता नहीं हमारी जवान बच्ची है किन लोगों के पास रह रही है, हमारी इज्जत है क्या कर रहे हैं, अल्लाह पूछेगा नहीं उनसे कि कहाँ आपने पैदा की, आपके फराइज में शामिल थी वो बच्ची, आपने कहाँ उसको छोड़ा, किधर है, किस हालत में है वो। बिल्कुल। अच्छा, हलीमा आंटी से हम बात कर रहे थे, आपने फिर बताया कि आप टीचिंग के प्रोफेशन में आ गई और इससे वाबस्तगी आपकी रही, शादी आपने नहीं की? नहीं जी, मैंने शादी कभी नहीं की। हाँ, क्योंकि मेरे लाइफ डेडिकेटेड के उर्दू ट्रांसलेशन मुझे नहीं आती हाँ, है। हाँ, वक्फ कर दी आपने अपनी जिंदगी किसके? बच्चों में। अच्छा, पढ़ाती जो थी पूरी जिंदगी जब तक यहाँ आए मैं टीचिंग, स्कूल और ट्यूशन में गुजारी। अच्छा, फिर आप यहाँ कैसे आई? और मुख्तलिफ कमरे में रहने लगी, फिर एक कमरे में मुझे बहुत सुकून मिले, 20 साल उधर थी। अच्छा। तो फिर मालिक मकान ने कहा कि ये बिल्डिंग टूटेगी, आपको मिलना अकोमोडेशन दूसरी। तो मैं घबरा गई, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, क्योंकि मेरे कोई थे नहीं। मैं छुपाने वाली बात नहीं है, मेरे पड़ोसी मुझे मिल के चैरिटी पैसे देती थी। अच्छा। उसके ऊपर गुजारा करती थी। फिर वो
एक मेमन खातून थी हमीदा नाम करके, मैंने उसको फ़ोन किए कि मैं क्या करूं, मुझे यहाँ से निकलना है। तो बोली हलीमा आप फिक्र मत कीजिए, मैं बताई नहीं आपको मैं मुसलमान कैसे बनी, वो नहीं बोली। अच्छा। तो वो बोली मैं इंटरनेट देखूंगी और ये जगह मिली। फिर वो आप उन्होंने बताया आपको? जी। अच्छा, उसके बाद और वो मुझे छोड़ के गए इधर। ये तक 3 साल, I've stepped into my 3rd year। अच्छा, और यहाँ आप मुतमईन हैं? अब तो आपको एक फैमिली मिल गई ना मेरा इधर। घर है ही नहीं, आई एम होमलेस पर्सन, बगैर घर, यतीम, ऑफन यू कैन कॉल मी। लेकिन यहाँ तो आपको फैमिली मिल गई ना? जी। यहाँ मिल गई है, फरजाना भी मिल गई आपको? जी। बट आई ऑलवेज बीन अ लोनर, अकेली रहने की आदत हो गई है ना। लेकिन आपने खुद ही कहा ना मुझे अभी ब्रेक में, आपने बताया कि अल्लाह ताला ने आपका बहुत साथ दिया, हर मौके पे साथ दिया, हर लम्हे पर मेरे साथ दिया है। तो अकेली कैसे हुई? बस अल्लाह ने तो आपका साथ दिया ना। जब अल्लाह ताला साथ दे दे किसी का तो फिर किस चीज की जरूरत है? किसी चीज की जरूरत नहीं है दुनिया में, है ना? और पहले मैं मुस्लिम नहीं थी, मैं क्रिश्चियन थी। अच्छा, जाहिर है कॉन्वेंट में। तो एक साहब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके जनरल मैनेजर के उधर ट्यूशन पढ़ाती थी, तो वो मियाँ बीवी को मैं देखती थी सिजदा में, और मैं सोचती थी ये मुझे बहुत, मेरे नाम शर्ली थे तब। शर्ली, ओके। तो मैं बोली कि मुझे बहुत अच्छी लगती है ये, मतलब मुझे इस्लाम एम्ब्रेस करना है। तो एक दिन मैंने बोले सर आपसे कुछ बात करनी है। बोले बोलिए क्या बात है? आप 2 रीजन मुझे बताइए, आप क्यों अपने मजहब छोड़ के इस्लाम कबूल करना चाहती है? मैं बोले 2 है, और वो सुन के हैरान हो गए। मैं बोले एक तो सिजदा टू अल्लाह, और दूसरी पर्दा विमेन। ओके। जब ये सुने बोले फौरन कलमा पढ़िए जो मुझे आती है, और मेरे नाम रखिए हलीमा। अरे वाह, तो देखिए आप पे तो अल्लाह की कितनी ब्लेसिंग है कि आपको ऐसे तो मुझे आपके दिल में ये बात आई, आपने इस्लाम कबूल किया, और आपको ये सजदे वाली बात वाकई जो आपने रीजन बताया, ये तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कभी कभार आप यकीन मानिए मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मगर जमीन पे मैं अपने सर झुकाती हूँ अल्लाह के सामने। सिजदा मुझे इतनी अच्छी लगती है। चले अल्लाह ताला आपके सिजदे और पूरे 30 रोजा अल्लाह के मेहरबानी करम से मैंने पूरी 30 रोजा रखी, और इंतजार कर रही हूँ रमजान के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो आपके यहाँ तो रमजान में भी खूब समा होता होगा? बहुत रौनक है ना मेरे घर में रमजान में, सहरी के टाइम भी, हाँ। वो क्या कहते हैं, मोबाइल सब आते हैं। अच्छा चलिए जरा माइक यहाँ पर भी मुझे दे दीजिए। अच्छा, हमारे बराबर में जो बैठी हैं आंटी, इनके बारे में आप पहले कुछ बता दीजिए फिर मैं। हाँ, इन कौसर इनका नाम है। हाँ, ये 2 बहनें रहती थी आप इकट्ठी। अच्छा हो गई। अच्छा। फैमिली वाले उनको वो डेथ वाली जिसकी हुई वहाँ वो पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि इसकी हालत तो बहुत ख़राब है, तो फिर उन्होंने आपस में मिलके फैसला किया, तो इसको मेरे पास छोड़ा। बस 2 बहनें ही रहती थी? हाँ, घर में तो सदर में रहती थी दोनों बहनें इकट्ठी ना, लेकिन फैमिली माशाल्लाह बहुत बड़ी है। अच्छा, फैमिली है। बच्चे हैं? नहीं, ये शादी नहीं हुई? अच्छा, वो थी जो जिसकी डेथ हो गई है। अच्छा, ये शादीशुदा नहीं है। हाँ, फिर इनको यहाँ पर हाँ, इनको यहाँ छोड़ के मेरे तो पास। ये तो अब सेटल होंगी, इनका तो कोई ऐसा नहीं है, बहन भी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई रखने वाला भी नहीं। अच्छा, असल में जो ये एजेड हैं, इनमें ज्यादातर ना बेऔलाद भी हैं या अनमैरिड भी हैं। अब इनका मसला ये होता है, मजबूरियां भी हैं। सब लोग ऐसे नहीं है कि फैमिली वाले सबको निकाल दें और निकाल के फेंक दें, जिस तरह अल्फाज लोग बोलते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब इनकी एज में ना, अगर पहले ये अपने बहनों के पास रही या भाभीियों के पास रही, अब वो भाभियां भी तो बुढ़ापे में आ गई ना। भाभीियों को या बहनों को उनकी औलाद संभाल ले या इनको संभाल ले, फिर वो लोग मजबूर होते हैं, कहते चले जी अच्छी जगह को देख ले। अच्छा, जैसे ये हैं, क्या नाम है इनका? तलत शहनाज साहिबा। आप भी बताइए, आप बड़ी देर से खामोश बैठी हुई हैं, आप कब से यहाँ पर आई, कहाँ रहती थी, क्या करती थी पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरे भाई यहाँ मुझे एडमिट कर गए थे। अच्छा। 2 महीने हो गए तकरीबन। अच्छा। अब मेरी तबीयत बेहतर हो गई है, तो अब अच्छा, रहती आप भाई के साथ ही थी? नहीं, मैं शौहर के साथ
रहती थी मालिर में, तो तबीयत ख़राब की वजह से मैं भाई के पास आई थी। तो फिर डॉक्टर ने कहा था थोड़ा आराम के लिए, तो मैं यहाँ, मेरे भाई ने यहाँ। बच्चे हैं आप? नहीं, बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं। तो हस्बैंड की बात जी, हाँ आप बताइए ज़रा। ये बेचारी अपने शोहर के और शोहर की बीवी के हाथों लुटी हुई है। शोहर की बीवी के हाथों लुटी हुई है। बैंकर थी ये। हाँ। और बैंक में ही वो बंदा काम करता था। उसने इसको देखा कि पैसा वैसा कमाती है और पैसा है भी इसके पास, तो पहले से शादीशुदा था? शादीशुदा था। उसने इससे शादी की और इसी का घर जो था उसमें अपनी बीवी को भी लाके रखा, बच्चों को भी लाके रखा। अब फिर इसकी रिटायरमेंट ले ली उसने, वो पैसे भी हाथ में लिए और वो भी उसने रख लिए। वो 25 लाख की अमाउंट थी ना, और वो फिर वो प्लाट ये वो इसको दिलवाए। नाम इसी के थे और पेपर उसके पास थे, घर के पेपर भी उसी के पास है, नाम इसका। एंड में क्या हुआ, जब बेचारी बिल्कुल 1000 भी ना बचा ना, तो वो शोहर की जो बीवी थी इसकी, उसने इसको मारना शुरू कर दिया। अच्छा। इसलिए कि घर छोड़ के जाए ना। तो फिर वो नेबर वालों ने इसके भाई को फोन करके कहा कि इस तरह वो उसका बहुत बुरी हालत है, तो आप भाई हो आके इसको देखो कि क्या बेचारी का है। फिर भाई ने वहाँ से उठाया, हमें फ़ोन किया और हमारे पास वो छोड़ के गया। देखें आप भी कि एक इंसान इतना प्रोफेशनल होता है और कमा रहा है, खुद मुख्तार है, और लेकिन ठीक है रिलेशनशिप में इंसान बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन अपना पैसा, अपनी सारी चीज़ें, ये औरत है ना, हाँ औरतें यही करती हैं, लुटती है और कभी शोहर के हाथों। बाकी प्यार इस तरह का औरत का होता है। मैं तो कहती हूँ औरतों को इंसान बन जाओ। हाँ। इंसान कुछ तो अपने हाथ में रखो, कुछ तो और रखो। आंखें खोल के प्यार करो। आंखें खोल के करो। हाँ, हो ऐसा गया अंधा प्यार नहीं करो। हाँ, नहीं हो गया, एक टाइम में हो गया, लेकिन जब समझ आए ना तो आंखें पूरी खोल लो। बिल्कुल। और अपने हक का इस्तेमाल करो, अपनी विल पावर इस्तेमाल करो। इस तरह नहीं छोड़ो, कमजोर हो जाओगे और रोना शुरू करोगे तो रोने वाली तो वैसे ही कमजोर होती है, वो और दबाएंगे। उस दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर इसका हशर कर दिया बेचारी का। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जो बराबर में आंटी बहुत देर से भी खामोश बैठी हुई है, इनको भी हम जानना चाहते हैं, इनसे मुलाकात करेंगे। और बल्कि मुझे पता चला था कि यहाँ कुछ आर्ट वर्क भी होता है, और नाश्ते के लिए भी मैंने बहुत दफ़ा पुकार लिया अपनी टीम को, तो नाश्ता अब होना चाहिए ब्रेक के बाद, ताकि सब लोग नाश्ता करें मिलके और मॉर्निंग शो को हम फुली इंजॉय करें यहाँ पर। तो हम आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बिन्ते फातिमा में आज हम मौजूद हैं और बहुत प्यारी प्यारी जो हमारी अम्मा हैं और जो हमारी खाला हो सकती हैं, जो हमारी बहनें हो सकती हैं, जो हमारी माएँ हो सकती हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो है अपने घर में उनका कोई ना कोई रिश्ता है, और लेकिन अब उनका गहरा रिश्ता हो गया है, या अब उनका घर हो गया है बिन्ते फातिमा, जहाँ आज हम मौजूद हैं। ये घर है, अगर आपने अभी हमें ज्वाइन किया तो मैं दोबारा बताती चलूँ कि एक घर है। इस घर के ओनर अगर मैं कहूँ तो फरजाना साहिबा हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक फैमिली बनाई है इन तमाम ख़वातीन को जिनका कोई घर नहीं था, उनको लेकर खुद भी यहीं रहती हैं, वो ख़वातीन भी इधर ही रहती हैं। और इसके अलावा भी उन्होंने कराची के अलावा भी एक घर बनाया है इस्लामाबाद में, वहाँ पर उनकी बहू लुक आफ्टर करती हैं, जिस घर में वो रहती हैं उसी घर में इस तरह। और वो ख़वातीन जो लावारिस हैं, जो कहने को लावारिस हैं, अगर वारिसीन हैं भी तब भी वो ऐसे हैं जैसे कोई लावारिस होता है। तो खैर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ताहिरा साहिबा, मिसेस उस्मान उन्होंने कहा मेरा नाम है, आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप यहाँ आर्ट वर्क करेंगी और मैं ज़ाहिर है वो देखने आई हूँ कि आप ये आर्ट वर्क करती हैं, कब से कर रही हैं? ये तो मैं काफ़ी यंग थी जब से करे, मुझे ये चीज़ का शौक़ था। तो जो ऐसा हुआ था कि हमारे नज़दीक में बॉम्बे में माउंट मेरी चर्च था। ओके। हाँ, तो उधर वो लोगों ने ये फ्लावर बना बना के बड़े दिनों को, जैसे क्रिसमस का ये वो, तो मैं कंपाउंड में खेलने जाती थी, मुझे पसंद आया। तो मुझे जो टीचर सिखाने आती थी अंग्रेज़ी, तो उससे मैंने बात की। तो हाँ, तो उसने मुझे बोली कि मैं सिखाऊंगी, तो उसने मुझे सिखाया। आपने कितना पढ़ा हुआ है? ज़्यादा तो नहीं पढ़ा हुआ, फिर ज़रूरत के जितना ही है मामूली। लेकिन आपकी इंग्लिश टीचर आती थी, आपको इंग्लिश पढ़ाती थी, हाँ, आपने हाँ, आर्ट भी सीखा। हाँ, और ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है? हाँ, पाकिस्तान बनने, हाँ, मैं जब कुछ 10-1 साल की थी। हाँ, तो छोटी थी तो खेलती थी। फिर भी इतना आम नहीं था ना तालीम का इतना कॉन्सेप्ट। लेकिन हाँ, हमारे घर में भी ये बनाया हुआ था खेलने के लिए बैडमिंटन, मेरे वालिद ने। तो मैं मेरे भाइयों के साथ खेलती थी बैडमिंटन। तो हमारा बगीचा बहुत बड़ा
था, मुझे हमेशा फ्लावर का शौक था। तो मैं वहाँ जाके जो ये देखी ना, तो मैं मेरे वालिद से ज़िद करी कि मुझे चाहिए, तो वो उन्होंने मेरी ज़िद पूरी करने के लिए फिर एक टीचर रखा जिसको ये फ्लावर बनाना आता था, सिलाई कढ़ाई। ये तो आपका बचपन तो बड़ा शानदार गुजरा है ना? ठीक है, ठीक गुजरा। हाँ, बैंड्रा माउंट मेरी दारुस्सलाम, अगर कोई भी बैंड्रा में होगा तो आप पूछें दारुस्सलाम। सेठ हाजी दाऊद हाजी इलियास मेरे वालिद का नाम था। फिर उसके बाद आपकी शादी हुई? मेरी शादी हुई जब मैं 16 साल की थी जब हुई। ये तो मैं छोटी थी ना, 10-1 साल की थी जब की बात। फिर 15 साल की उम्र में शादी हुई, फिर कहाँ रहती थी आप? फिर हम लोग मेरे ससुराल में रहती थी मैं। हाँ, मतलब यहाँ थे, पाकिस्तान में थे? नहीं, बॉम्बे में थी। अच्छा, बॉम्बे में, बैंड्रा में। अच्छा, फिर कैसी जिंदगी गुजरी? बच्चे हैं आपके? हाँ, मेरी 2 बेटियां शादीशुदा हैं। अच्छा। उनके भी बच्चे हैं। वो कहाँ रहती हैं? वो अभी यहाँ ही रहती है बॉम्बे में। कभी वो एक तो है लंदन में रहती है, एक लंदन, 2 है ना। तो आप कैसे आई बॉम्बे से यहाँ? हम उनमें हम लोग जाते रहते थे ना। इनके घर में आई थी मैं, मेरे इनके यहाँ, तो इन्होंने मुझे रख लिया था। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैं मेरे वालिद के पास रहने लगी। फिर मैं ये चीज़ें बनाती थी, मैं कभी किसी को बेची नहीं, पैसे से नहीं दिए, मेरा शौक था। मैंने बहुत ये बनाया, 15-16 जगह पे मैंने दिया है बना के बंचीज। उन लोगों को बहुत पसंद आया। तो मेरे एक जैसा एक शौक हो गया मुझे। तो बनाइए, अभी आज भी तो बनाइए ना, जरा हम देखें। फ्लावर बनाएंगी ना? हाँ बेटा। बेटा ऐसा नहीं, इसके तो पेटल्स काटने पड़ेंगे, इसको टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, जितना थोड़ा बहुत हम देखना चाहते हैं कि आप हमें क्या क्या समझाती हैं, क्या क्या इसमें होता है। वो पूरा ना भी बने तो खैर है, कोई ऐसी बात नहीं। तो इसके साथ नीचे लगाने के लिए कोई थिक वाला दे देना, इसका शेप काटना पड़ेगा ना। अच्छा। हाँ, पहले देखेंगे। अच्छा, ये चलिए, ये बताइए इसका शेप है। अच्छा, ऐसे ये आपने शेप काट के ऐसे लगाया हुआ है? हाँ, ये है ना। इसके साथ में जुड़ाना पड़ता है। ये तो ये अलग अलग शेप है। ये जो लिली फ्लावर्स का है, और ये है ये दूसरे फ्लावर्स का है। अच्छा, और ये तार कौन सी है? फिर मुझे ब्रेक भी लेना है, तो मैं जरा चाह रही हूँ कि आपके बारे में ये बता दूं। एक बात बताऊं, मैं आपको वो दुकान भी बताऊंगी जहाँ ये चीजें मिलती है। अच्छा। तो उनको बोलेंगे ना कि ताहिरा बहन ने हमको भेजा है, तो आपको सब बताएंगे। ये सब चीजें देंगे वो? सब चीजें, हाँ, वो बताएंगे कि ये चीजें ये ले जाती है, तो आपको जैसा आसानी हो जाएगी। आसानी हो जाएगी। ठीक है, एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। बिनते फातिमा में आज हम मौजूद हैं, और यहाँ पर हमारी तमाम माएँ मौजूद हैं। हम तो इनको माएँ ही कहेंगे, क्योंकि जो ब्रेक में भी जितनी बातें होती हैं और जितनी बातें अब तक हम ऑन एयर कर चुके हैं, वाकई दिल बड़ा अजीब हो रहा है और सही अल्फाज मुझे नहीं मिल रहे कि मैं आपसे क्या कहूँ कि इनका कौन इनको किस वजह से छोड़ गया। और ख़ास तौर पे ताहिरा आंटी से तो अभी हम बात कर रहे थे अंदर भी, और यहाँ पर भी बात की है। बहुत कॉन्फिडेंट हैं, मुतमईन हैं, अच्छे से रह रही हैं। वो अंदाज़ा हो रहा है, चेहरा देखकर भी बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन 2 बेटियां हैं इनकी, मुल्क से बाहर रहती हैं। माँ शायद उनके साथ नहीं रह सकती, या वो नहीं रखना चाहती, या जो भी रीज़न है। दुबई से बेटी ने एयरपोर्ट पे छोड़ा था, और यहाँ से जो है फरजाना साहिबा के बेटे जो हैं वो उन्होंने जाके पिक किया था। और ऐसा एयरपोर्ट पे अक्सर होता है कि हम देखते हैं कि बहुत बूढ़े लोग जो है ना, व्हील चेयर पर उनको किसी ने छोड़ा होता है कि जी इसको बिठा देना, और फिर वहाँ से कोई उठा लेगा। तो खैर, ये एक नेकी का काम कर रही हैं, और इस नेकी के काम को आज हम फोकस करने आए हैं। नुमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, और अब हमें ज्वाइन किया है यास खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। और आपके आने का भी खास मकसद है, लेकिन उससे पहले आप मेरे ख्याल में पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर। मैं आया नहीं, लेकिन मेरी आपसे बड़ी मुलाकात रही है। अच्छा। 2-3 बार, और जब भी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और इनका जो ये मोटो है इसके बारे में पता चला, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी खुद यहाँ पर आता और इन लोगों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताता। और बात सिर्फ इतनी है कि ये जितनी भी औलादें हमें नज़र आ रही हैं, हमने भी अपने बुढ़ापे में और इन लोगों ने भी अपने बुढ़ापे को पहुँचना है। और मेरे वालिद का एक बड़ा अच्छा शेर है जो बिल्कुल ऐसे बुज़ुर्गों के पे फिट आता है, जो बच्चों को चलना सिखाते हैं कि हम पहले पहल अपने जो पाँवों पे चले थे जी। हम पहले पहल अपने जो पाँवों पे चले थे, एक मोहतरम हस्ती की दुआओं से चले थे। तो ये वो बुज़ुर्ग हैं, ये वो लोग हैं जिनकी दुआएं जो हैं हमें लेकर परवान चढ़ाती हैं, और उसके बाद हम जो कुछ भी बनते हैं
इन्हीं के दम से और बनता है। यार सब ऐसी जगहों पर आके मैं तो आज वाकई सब तमाम सुनने वालों देखने वालों से कहूंगी कि हम बड़ी हाजतें करते हैं, दुआएं मांगते हैं, जी बेटा हो जाए, जी। बेटी हो जाए, मतलब ख्वाहिश होती है ज़्यादातर बेटे के लिए। आपने देखा है लोग तावीज़ भी करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर से भी पूछते हैं, तो सब कुछ करने के लिए बेटा हो, बेटी हो, औलाद वो हो जो आपका एहसास करे, कुछ करे ना करे, एहसास करे, इज्जत करे। अगर बेटियां भी हैं, आपने देखा बेटियां भी छोड़ के चली गई, मेरे लिए ये भी एक जरा हैरत की बात थी। पहले तो कहते थे ना कुछ भी होगा बेटे छोड़ जाते हैं, बेटियां नहीं छोड़ती। लेकिन आप ये देखिए कि अक्सर औलाद जब औलाद होती है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने माँ बाप की कदर आती है। अगर वो शादी के दौरान उस नशे में कि वो शादी हुई होती है और बीवी के नखरों में फंसे हुए होते हैं, तो उस दौरान वो थोड़ा सा ओवरलुक कर जाते हैं। लेकिन जब उनकी अपनी औलाद होती है तो जिनके अंदर थोड़ी सी भी फील होती है, वो ये एहसास करते हैं, अरे हम जो बच्चे के लिए इतने बिलक रहे हैं और हम उसकी जरा सी प्रॉब्लम के लिए भाग रहे हैं, तो हमारे माँ बाप ने भी हमें यूं करते करते इतना बड़ा परवान चढ़ा है। बिल्कुल सही बात है। और नुमान ये आज नाश्ते की एक प्लेट बनाकर लाए थे, आपको अच्छी लगी है? ये तो आर्टिस्ट है ना, मैं इसलिए इनसे पूछ रही हूँ, खुद भी चीज़ें बनाती हैं, तो मैंने कहा इनसे पूछते हैं। ये मुझे सबसे अच्छा तो इसमें फ्रूट लग रहा है, क्योंकि अगर आपके बच्चे फ्रूट ना खाते हो तो शायद ऐसे आप उनको करके दें तो वो में भी खूबसूरत लगता है, देखने में भी खूबसूरत लगता है। बिल्कुल। आप ट्राई करेंगी कुछ? नहीं बेटा अभी नहीं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जब आपका दिल चाहे। अच्छा अयाज साहब, आप एक खास मकसद से भी यहाँ पर आए हैं? जी बिल्कुल। और उसके अनाउंसमेंट हम थोड़ी देर में करते हैं। फरजाना साहिबा, हमारे पास 2-3 लोग रह गए जिनका हमने खास जिनके बारे में सुना नहीं। मेरे ख्याल में सामने हमारी आंटी मौजूद है। हाँ हाँ, जोरा है, माइक अस्सलाम लगा वालेकुम। हुआ माइक, ये लो। अच्छा जोरा आंटी, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप? अल्लाह का करम है, दुआएं आप लोगों की बहुत बहुत दुआएं हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहती हूँ, उनके बाद मैडम फरजाना के, इनके बच्चों बहू बेटियों के, इसलिए कि मेरी जो यहाँ आने की नौबत बनी वो मेरे शौहर अल्लाह को प्यारे हो गए और मुझे औलाद नहीं हुई। तो घर वालों ने और चाचा के बेटों ने सब ने बहुत सोचा कि ये क्या, जाहिर है एक बोझ बनना भी मुश्किल है, और मेरे लिए तो खासकर मुश्किल है कि बहनों के घर बहनों भी होते हैं और वो भी पराए होते हैं, और बहुओं को भी अपने अपने बच्चों में फुर्सत नहीं होती है। तो फिर उन्होंने, चाचा के बेटों ने देखा कंप्यूटर पर, तो बहुत सोचा, बहुत किया, तो फिर बोला ये बहुत सबसे अच्छा इदारा है। और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो अपने माँ बाप नहीं होते, इससे ज़्यादा बढ़कर ये लोग हमारी खिदमत करते हैं और इनको खुशी होती है, अपने हाथ से खिदमत करती हैं, और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। हाँ, ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपकी बेटी भी तस्करा कर रही थी कि नहलाते भी हम ही लोग हैं, और ऊपर पैम्पर्स वाले भी कुछ लोग हैं, डायपर्स वगैरह जिनको बांधने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद करते हैं या इसके लिए कोई ख़ास लोग आप लोगों ने रखे हुए? नहीं, लोग तो नहीं है। हाँ। लोग तो टिकते ही नहीं है, क्योंकि घरों में भी अगर किसी से इस एज में बुजुर्ग बर्दाश्त नहीं होते तो यहाँ इतने ज़्यादा कौन करेगा। हम लोग खुद ही करते हैं। मैं, मेरी बहू, मेरी नवासी, माशाल्लाह नवासी भी 10 साल से मेरे पास है, यहीं उसने तालीम मुकम्मल की। अभी कल ही इसकी छोटी सी एंगेजमेंट हुई है। अच्छा, हाँ, इसीलिए बेटी आई हुई है, खैर मुबारक। और ये सब इनकी दुआओं से है। हाँ। इतनी दुआएं उसको देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। जो कि मुझे वही चाहिए थी, सो मुझे मिल रही हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आपको तो मेहमान बुलाने की जरूरत नहीं होगी, अपने इतने रिश्तेदार यहाँ पर नहीं, हमारे घर मेहमान आते भी नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली आल टू आल लाहौर में है। अच्छा। और हम लोग खाते पीते उठते बैठते इन्हीं के साथ है। रात हम लोग बाहर खाना खाने गए तो ये सब लोग देख देख कितना खुश है। कोई इधर से कह रही है कितने प्यारे कपड़े लग रहे हैं, कितना ये लग रहा है, वो लग रहा है। सब लोग गए थे? नहीं, सिर्फ हम लोग गए थे और वो कुछ लोग थे। ये सब लोग पहले वो यहाँ आए ना, पहले वो यहाँ आए, वो लोग पहले यहाँ आए, इन सबसे मिलवाया, इनकी दुआएं ली, फिर खाने के लिए हम लोग बाहर गए थे। अच्छा, सही। अच्छा, और यहाँ पर जो हमारी आंटी मौजूद हैं, आयशा आंटी, ये माइक पास कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, करीब कर लीजिए माइक। हाँ जी, आप बताइए। सबने अपनी अपनी स्टोरी बताई। मेरी कोई खास स्टोरी नहीं। मैं बीमारी, बहुत शदीद बीमारी में आई थी। इस तरह से आई थी कि मैं चल भी नहीं सकती थी, ना उठ सकती थी, ना चल सकती थी। तो घर में कौन लोग थे, किसके साथ? नहीं, मैं बीमार, वो तो पहले तो मैं ठीक थी ना, फिर बीमार हो गई थी, तो फिर मैं हॉस्पिटल में रही। फिर उनके बाद ये इनके पास आई, तो इन लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा देखभाल की, अच्छा सा रखा। तो आज इसका नतीजा ये है कि मैं अपने पाँव पे चल रही हूँ। हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आप अस्पताल कोई तो लेके गया होगा ना आपको? हाँ, मेरी जानने वाली हैं वो।
ले गई थी मुझे, और वहाँ पर तो आपके घर में कौन था, मतलब आप घर में तो मेरा कोई नहीं है ना, तो मतलब मैं किसी के पास रहती थी, उनकी मासी थी वो देखती थी। मगर वो भी कब तक देखती, तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे यहाँ शिफ्ट कर दिया। अच्छा। तो यहाँ पर वो मतलब देखा कि सबसे अच्छा यही मतलब है, वहाँ पे केयर तो अच्छी इन लोगों होती ने है। आपकी खिदमत की? बहुत की। हाँ, सब ने बहुत की। और इनकी बेटियां, इनकी बहू दवाइयाँ देती थी। जब आप आई ये थी खुद तो बहुत अच्छा मतलब पेश आई, अच्छे से रखा। तो आज मैं अपने पाँव पे चल रही हूँ, वरना चल फिर नहीं पाती? नहीं चल सकती थी, उठ भी नहीं सकती थी। जी, चीज़ मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि घरों में जब भी ऐसे कोई आपके बड़े बुजुर्ग बीमार होते हैं तो उनकी खिदमत करना बड़ा मुश्किल इस सेंस में होता है कि एक शख्स जो मखसूस होता है, मैंने अपने घर में भी देखा, अपनी वालदा को भी देखा कि वो जिस तरह मेरे वालिद की खिदमत करती थी और जिस तरह वो करती हैं हमेशा से, तो एक शख्स की खिदमत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, एफर्ट लगता है, फिजिकल एफर्ट भी है आपका, दिमागी तौर पर भी आप कहीं और ना जा सकते हैं, ना कर सकते हैं, ना अपनी कोई चीज़। और आपने माशाल्लाह इतने लोगों को लुक आफ्टर किया और अपने हाथों से लुक आफ्टर किया, इसकी जज़ा तो आपको अल्लाह ताला ही दे सकते हैं, हम तो सिर्फ इसके बारे में बात कर सकते हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद अयाज साहब आप यहाँ ख़ास तौर पे एक मकसद लेकर आए थे, इमेज ऑप्टिक्स मेरे सामने है, इसमें क्या है या इसके बारे में क्या है वो आपने बताना है आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। वापसी हमारी हो चुकी है और बिनते फातिमा में आज हम मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हम अयाज खान साहब से कुछ मैं पूछ रही थी कि उनके आने का एक मकसद था, उन्होंने मुझसे शेयर किया था, तो वो आपसे भी शेयर करें। और उसके बाद जो आप ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से 8 मार्च तो गुजर गई, लेकिन मार्च के महीने में ख़वातीन को फोकस किया जाता है, तो आप ज़रूर कह दीजिएगा जो कहना चाहती हैं। जी मैं एक तो ये कि हमारा जो इमेज ऑप्टिक्स है उसमें जब ये मुझे ऑर्गेनाइजेशन का पता चला और ये आपका जो एक मकसद था जिसके यहाँ पर आप मौजूद हैं, ये जो एज फैक्टर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, इनमें ज़्यादातर जो फैमिलीज होती हैं या जो लोग होते हैं उनको बाय एज फैक्टर भी होता है कि अगर 60 एज है या 45 एज है या 70 प्लस एज है, तो इसमें कैटरेक्ट जो है वो ज़रूर होता है, मोतिया जिसको हम कहते हैं। तो यकीनन यहाँ इनकी ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकली चेक भी करवाते होंगे और जहाँ और चीज़ों को देखा जाता है वहाँ आँखों के बारे में भी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं इसलिए कि हमारा चूँकि एक इदारा भी है और जो एक उनसे रिलेवेंट हैं, तो मैं इनसे चाहूँगा कि हम आइंदा अगर जैसे किसी का अगर कोई कैटरेक्ट का ऑपरेशन है या वो कोई फाइंडिंग्स हैं या वो देखना है कि अगर उनको आँखों का कोई ऐसा भी मसला है तो वो बिल्कुल वो कर लें। और मैं एक ऐसे जस्ट एज ए टोकन ऑफ लव ये मैं ऐसे 2-3-4 बैग लाया था। अच्छा। ऐसी मोहब्बत में कि हम अपने कुछ जो हमारे यहाँ पे बुजुर्ग हैं, वो ये ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं, मैं बुजुर्ग तो गलत कह रहा हूँ, हम उम्र ही कहूँगा लेकिन सिर्फ जो कहने की बजाय कि बड़ी जो आप हमारे जो लोग हमें देख रहे हैं और आज टीवी ने जो ये एक बहुत अच्छी कोशिश की है कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो थोड़ा सा इतना सोच लें कि ये जो उम्र है ना, इस उम्र में जब अपनी उम्र को पहुँचेंगे और उस उम्र में आपको जब ओवरलुक किया जाएगा, क्योंकि इस उम्र में माँ बाप जो है ना कुछ नहीं चाहते, सिर्फ तवज्जो चाहते हैं। और अगर हम उनसे वो तवज्जो जो है वो भी उनको ना दें जिसके वो बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं, तो बड़ा उनका दिल टूटता है। लेकिन माँ बाप ऐसी चीज़ हैं कि वो कभी भी अपने कहीं पर हों, कितनी तकलीफ में हों, लेकिन वो बद्दुआ नहीं देते, वो दुआएं देते रहते हैं और उन्हीं दुआओं के तुफैल लोग तरक्की करते रहते हैं। तो बस मेरी ये एक लेकिन अल्लाह की बड़ी रहमत होती है जब आपके घर में बुजुर्ग होते हैं, और जब बुजुर्ग ना हो तो आप ये सोच लीजिए, मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर मुझे कोई परेशानी है और मैं अपने अम्मी अब्बू के पास जाती हूँ और उनसे कहती हूँ ये दुआ मेरे लिए ज़रूर करनी है, जबकि मेरे अब्बा कहते हैं बेटा हम तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं, नहीं अब्बू ये वाली खास दुआ आज आपने मेरे लिए करनी है। तो मुझे मेरी आधी परेशानी या जो वो प्रेशर मेरे ऊपर होता है वो बिल्कुल जायल हो चुका होता है कि मैंने बोल दिया, खत्म हो गई बात। अल्लाह ताला का देखिए सबसे जो बड़ी बात है कि जो मेजरमेंट ऑफ लव है उसका वो आला भी जो है वो माँ की मोहब्बत से तशबीह दी है उसकी, कि जो माँ की मोहब्बत है उससे 70 गुना। तो इतनी बड़ी बात और इतनी क्लियर जो हर साइंस समझ लेता है कि रॉकेट साइंस नहीं है ये, इतनी सिंपल सी चीज़ है जिसको आज के माँ बाप जो खुद अपने बच्चों के माँ बाप हो जाते हैं
वो ये कतई भूल जाते। और मैं समझता हूँ हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब में भी इस चीज़ के बारे में, और आगे जो हमारी ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी, हम तो ट्रांजिट पैसेंजर के तौर पे दुनिया में मौजूद हैं, असल ज़िंदगी में भी अगर हम जाएंगे तो हमसे सबसे पहले माँ बाप का जो सलूक है उसके बारे में। और मुझे ये भी लगता है, आप भी इसको फरजाना साहिबा बता सकती हैं, कि इंसान जब अपने बच्चे पाल रहा होता है ना, तो वो इतना एंजॉय नहीं कर पाता, काम भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। जब उनके बच्चे होते हैं ना, वो आपका रिटायरिंग टाइम होता है कि आप इतना एंजॉय करते हैं। अपने बच्चों को नहीं इतना एंजॉय करते, उनकी तो आप लगता है खिदमत ही करे जा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों को आप एंजॉय करते हैं, वही आपको एक सच्चा लव लगता है, वही आपको लगता है कि अब मेरे बच्चे हुए। मैं कह रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को इतना गोद में ले लिया जितने मैं अपने नवासों को, मैं अपने पोतों को गोद में लेता हूं। जितनी स्ट्रिक्टनेस होती है ना कि जी अब्बा तो हमें यूं उछलने नहीं देते थे, यूं नहीं करने देते थे, वो नवासे नवासी पोते पोती के लिए कुछ नहीं है जी। जब अपने बच्चे होते हैं ना, तब तो इतनी होश ही नहीं होती, बीच क्यों काम होते हैं इधर उधर उधर। लेकिन जब बच्चों के बच्चे होते हैं ना, होश तब आती है कि अच्छा ये इनको ये करना चाहिए, इनको खुश रखना चाहिए, इनको ज्यादा टाइम देना चाहिए। और उनके माँ बाप भी जब डांटते हैं तो कितनी बहुत बुरा लगता है। मैं तो रोना शुरू हो जाती हूँ। मैं तो नहीं कुछ, मेरे बड़े बेटे ने एक दफा अपने बेटे को थोड़ा सा थप्पड़ लगाया तो मैंने इतना मैं रोई, वो मुझे देख के रोना शुरू हो गया। माँ जी आपको क्या हुआ है? मैंने कहा आइंदा इसको हाथ नहीं लगा। मेरी तो बहू एक आंसू गिराए तो मैं रोना शुरू हो जाती हूँ। मेरे बेटे जो है वो मेरा मुंह देखते हैं, माँ कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ? मैंने कहा इसका आंसू निकला तो निकला क्यों? अपनी बेटियों को हम लोग जान से लगा के रखते हैं। और ये आए बात ये है, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जिस घर में बुजुर्ग नहीं है ना, उनका घर खाली है, उनकी सिर्फ दीवारें हैं और कुछ नहीं है घर में। अपने बुजुर्गों को संभाल के रखो, घर में रौनक होती है, दुआएं होती हैं और घर आबाद होता है। और मैं बहुत ज़्यादा अल्फाज है, बहुत ज़्यादा अपने लिए कुछ बचा के रखो, कमाई करके रखो अपने आने वाले दिनों की। जिस तरह हम पे बुढ़ापा है, अब अभी भी मैं थोड़ी सी ठीक हूँ, जा रही हूँ उस तरफ, बहुत ज़्यादा जा रही हूँ, लेकिन अपनी बहू को ऐसा तैयार करूँ कि वो जब मैं बिस्तर पे आऊँ, अल्लाह ना करे मैं आऊँ, तो उसको लगे वो मेरी कमाई है जो मैं कर रही हूँ, जो मैं अभी मेरे में हिम्मत है, मैं उनको खुश कर रही हूँ, उनको राज़ी करी। शायद मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मैं बताना चाहती हूँ। इस तरह अपने अपने घरों में ना ये कमाई करके रखो। कोई दौलत, कोई जेवर, किसी चीज़ से प्यार ना करो, कोई काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा तो ये प्यार आएगा, ये इंसानियत आएगी, ये एहसास आएगा। एहसास के टीके लगाओ, एहसास के इंजेक्शन लगाओ अपनी औलाद को, जिन्होंने आपको संभालना है, और अपने बुजुर्गों को संभाल के रखो बड़े प्यार से। बहुत कीमती चीज़ें हैं, बड़ी प्यारी चीज़ें हैं कि मैं लफ्ज़ों में बताऊं तो मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी प्यारी चीज़। बिल्कुल नहीं बता सकते। अच्छा, मैं क्योंकि मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही थी यहाँ ताहिरा आंटी से। अच्छा, वो मैं कपड़े की मार्केट में जाऊँ और फिर क्या खरीदूँ? उधर से आपको अच्छा, एक पहले मुझे बात बताएं, आपको रोना क्यों आया? ऐसे ही बस बातें सुन के। आपने तो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी माशाल्लाह। आपके तो अब्बा ने आपके लिए बैडमिंटन कोर्ट बना के दिया, आपको तो अल्लाह ने बड़ा ब्लेस्ड रखा। आपने तो माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त देखा। मेरे को कटिंग सिखाने भी टीचर आती थी। कटिंग सिखाने भी टीचर आती थी? वो इंग्लिश भी सिखाती थी जी, और कटिंग भी सिखाती थी। अच्छा, ये जो सिलाई करी ना जी, उसी ने सिखाया है मुझे। अच्छा, क्रिश्चियन थी, बहुत अच्छी थी वो औरत। बहुत लाडली थी ना आप अपने अब्बू की? हाँ, छोटी थी ना, मेरी माँ डांटती भी थी छोटी। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बैठाए क्यों याद आ गए। इन पे वो वाला फिट होता गाना। नुसरत, एक चीज़ नोट कीजिए कि आपके चेहरे पे अल्लाह ताला ने जो सब्र, सादगी और डिसेंसी दी है, उससे आपका रिफ्लेक्शन है आपकी फैमिली का, आपके बैकग्राउंड का, कि आज भी आपके बोलने में जो एक बड़ा ठहराव है, वो ये बताता है कि अल्लाह ताला ने आपको बड़ा सब्र दिया है। आपने बहुत जो चीज़ दिख रही है, मेरा ख्याल है कि जो देख रहे हैं हमें उनके लिए काफ़ी है कि सारी माएँ ऐसी ही होती हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती हैं, सिर्फ अपने एक्सप्रेशंस होते हैं। नुमान, क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है, आप कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते? मैं यही कहूँगा कि जिनके पास हैं उनको चाहिए कि वो कदर करें, और जिनके पास नहीं है उनके दिल से पूछें। हाँ, और उनके पास एक मौका है कि ज़िंदगी में कभी वक्त मिले तो बिन्ते फातिमा या ऐसी कोई भी जगह आप जरूर जाएं और कुछ। जी, हॉकी भी खेला। अच्छा, हॉकी भी खेलती थी। एक बात बताएं, मुझे ब्रेक में बहुत मशवरा दे रही थी, कपड़ा मार्केट में कहाँ जाऊँ?
कहा कि मैंने मस्जिद है ना जी, वहाँ तक नहीं जाना। अच्छा, उसकी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, हाँ, तो गली में से फिर चले जाना। किसी को भी बोलेंगे ना वहाँ जाके कि ये फ्लावर बनाने वाला जो है, हाँ, वो चीज़ें कहाँ पे मिलती है तो वो बताएंगे। उसको बोलना हमको ताहिरा आंटी ने भेजा है, ताहिरा आंटी ने भेजा है, तो वो मुझे खास डिस्काउंट देंगे ना। ओके, ये बात थी। तो मुझे तो यहाँ पर ताहिरा आंटी का एक रेफरेंस मिल गया है, तो मेरा काम तो बन गया। मैं ज़रूर जाके पूछूंगी और फिर आपको बताऊंगी भी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, सब आपका भी नुमान, और आपका खुसूसी तौर पे अगर उसका नंबर है तो मैं आपको फोन। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी जी होगा जी आंटी, उसको मैं मुझे बात करा दे, ठीक, और मैं बोलूँगी वो आपका बहुत ठीक है आंटी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका, और आपका बहुत शुक्रिया, ये आप रखिए। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया कि हमने 2 घंटे आज अपने प्रोग्राम के यहाँ गुजारे। और वही बात इख्तिताम वहीं पर करेंगे कि इंसान औलाद की बहुत तमन्ना करता है, और बेटे इतने हो जाएं और बेटियां इतनी हो जाएं, लेकिन अल्लाह से ये भी दुआ मांगें कि जो भी हो वो माँ बाप का ख्याल करे, वो माँ बाप की इज़्ज़त करे। माँ बाप को सिर्फ यही चाहिए, पैसे वैसे कुछ, हाँ, हिदायत वाला, और कुछ नहीं चाहिए। और आपके पास भी ज़िंदगी में कभी भी मौका हो, हमें तो आज न्यूज़ के और आज सुबह के प्लेटफॉर्म से मौका मिलता है कि हम मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं और ये सब एक्सपीरियंस करते हैं, मगर ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो ज़रूर ऐसी जगहों पर आइए, अपनी फैमिली को लाइए, अपने छोटे बच्चों को भी लाइए, उन्हें भी समझाइए, सिखाइए और सिखाने की कोशिश कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और इन सबको दुआओं में याद रखिए। वील सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।